आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज 30 दिसंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर चौधरी रियासत राणा के आवास पर पधारे अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन श्री वसी अहमद रिजवी से किसान बिल पर एक मुलाकात की। जानिए क्या कहा वसीम अहमद रिजवी ने किसान बिल पर। पूछना चाहूंगा जो ये बिल आया है ये किसानों के लिए कितना हित में है? ये बिल जो किसानों के लिए आया है ये काला कानून है, काला बिल है। किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। किसानों को सड़क पर लाने का बिल है। उससे जो उसके हाथ में एक मजदूर बनाने का है, उससे कोई मतलब नहीं। किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। उसके मतलब उससे किसान से हट उसे नुकसान से कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। सब किसान जो है मजदूर बन के रह जाएगा। बहुत ही उससे पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पाती। सरकार कह रही है कि हम मंडी दलाल को बीच से निकाल रहे हैं। मंडी दलाल को तो इसलिए बीच से निकाल रहे हैं। मंडी दलाल को निकालने के बाद तो अपनी मनमानी तरीके से वो जींस खरीदेंगे। इनसे मंदे रेट वगैरह जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अब धान जो है जिसकी MSP 1800 रुपए थी वो 1200 में मजबूरन किसान को बेचना पड़ा। अगर ये वादा पूरा करते हैं अपना तो उसी रेट में जो MSP उसी पे लेते क्यों लिया। इसी तरीके से पूरा इनका प्लान है बहुत बड़ा। जी मैं जानना चाहूंगा जो किसान बिल में 15 नियम रखे गए थे उनमें से 12 तो सरकार मतलब संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन जो 3 हैं उन पर नहीं है। अब उस 3 का मतलब ये साफ ये है कि एक तो सबसे बड़ा हमारा ये पोजीशन है 3। एक तो ये भंडारण है उसकी जो है इसकी खत्म करना चाहिए बिल को। और इस बिल के वजह से क्योंकि ताकि किसानों की जीत जो है उसको सही वाजिब दामों में मिल सके। और अगर जो इससे ज्यादा करता है तो वो किसानों के हित में है। इस सरकार के बिल से किसान को सबसे पहले कौन सा नुकसान होने वाला है? सबसे पहले ये नुकसान होने वाला उसका एक तो ये है, सबसे पहला अगर वो उसकी जींस खरीदेगा जी तो वो मंडियां खत्म कर दी। अब उसके पास एक मात्र मोनोपोली होगी उसकी जी, बीज भी वही देगा जी, खरीदेगा वही। पहले तो करेगा कि भाई तुम्हारा मैंने MSP कर दिया डिक्लेयर जी सर, लेकिन वो MSP से खरीदेगा नहीं। वो दिखावा कि इसमें एक लॉ है कि उसमें एक लॉ है कि क्वालिटी बेसिस पे जींस खरीदी जाएगी। क्वालिटी बेस्ड। हाँ, तो उसमें दिखा के तो आपके जो ये धान है ये क्वालिटी नहीं है, ये गंदा हो गया, ये काला हो गया। उसमें 100 कमियां निकाल करके जो 1800 में है वो अपना 1000 में 1500 में, तो इसका नुकसान किसको हुआ? किसान को। जब किसान को नुकसान होगा तो उसकी तो मजदूरी भी नहीं आने, उसके बीच के पैसे वापस नहीं आते, तो फिर वो कर्ज लेगा। और कर्ज देने के बाद में किस तरीके से एक चक्र चलेगा कि वो महफूज है, उसकी जमीन है तो उसकी खत्म हो जाएगी। वो एक मजदूर के वो कहते हैं कि हम एक MRP मान लो जैसे कि कंपनी अपने प्रोडक्ट पे MRP रेट प्रिंट कर देती है तो हम किसानों को भी उसका वाजिब रेट दिलाना चाहते हैं। सरकार ये कह रही है। वो बिल्कुल उनके जुमले हैं, झूठ बोलती है। अगर वो ऐसा करती है तो पहले धान तुम्हारे सामने बिका है, उसके MSP क्या है उसकी और खरीदा क्या जा रहा। आप धान होंगे तो आपने देखा होगा 1200 में, जहाँ के कांग्रेस के पीरियड में 3600 रुपए भी कुंटल गया। और जो भूमि कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, भूमि कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट का भी सुनिए आप। कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। तो आपको सबसे बड़ी बात है अगर ये बिलो ये कैन डिक्लेयर कर दिया तो आप गेहूं नहीं बो सकते इसमें, आप सब्जी नहीं उगा सकते इसमें, सिर्फ गन्ना ही बोएंगे आप, जिससे सरकार को बेनिफिट है। जिससे सरकार को बेनिफिट है और किसान दुख हो जाएगा। किसान को फिर नाच कहां से खाएगा किसान? फिर वो ऊंचे रेट पे जो गन्ने के रेट है किसान उसके कंपनी के पास जाएगा, हमें इतने कुंटल गेहूं चाहिए, तो वो उसके लिए फिर ऊंचे रेट पे लेगा, वो वहीं कम आ जाएगा। किसान को तो हाथ में कटोरा है ही है। किसान तो ये बिल पास होता है तो किसान तो जमींदार रहने का नहीं किसी भी हालत में। कांग्रेस में क्या करेगी? कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं मानने वाली। वो पूरी तरह लड़ाई लड़ेगी जब तक किसान के बिल तीनों वापस नहीं होंगे। ये वो संघर्षशील है और किसान ने भी कमर कस ली है कि वो वापस नहीं जाएगा जब तक उसके तीनों बिल वापस नहीं होंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के साथ है, हर तरह की लड़ाई हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस साथ है। तो किसानों के हितों के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। हाँ, संघर्ष और बिल्कुल करती रहेगी।
क्या आप ये मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि ऐसी आशा की जा सकती है बिल वापस होगा? मुझे तो लगता है कि बिल 101% ने वापस करना पड़ेगा। इनके पास कोई चारा नहीं है। किसान और कांग्रेस इससे नहीं हटेगी, उसका यही ऑप्शन है कि किसानों की और उनके हित में भी है। जब किसान नहीं चाहता, भाई वे कहते हैं किसानों के फायदे में है, किसान को लग रहा है उसका फायदा नहीं है तो उसे बिल को हटा देना चाहिए। क्या लालच है इसका बीजेपी का? बीजेपी सरकार का क्या लालच है? उस पर अड़ी गए, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही तो ये बिल आया है। ये बिल तो ये नाम है इसका फार्मर प्रोटेक्शन बिल, लेकिन किसान के तो मतलब का बिल ही नहीं। ये तो कायदे में जो मतलब अडानी अंबानी जिनके पास है उनके फायदे का बिल है। अब बिल आया बाद में, गोदाम बन के पहले। इससे अंदाजा लगा लो, पता आपको। फिर जब पहले आपको तो पता है, ये पहले सोची सब्जी साजिश है किसानों को बेदखल करने का जमीन का, वो कोई रास्ता नहीं है। जो आज हम सोचते हैं कि ये 25 बीघा जमींदार, 30 बीघा जमींदार, छोटे किसान जो भी हैं, ये इनके हाथ में कटौत तो इस साल में आ जाएगा। ये जमीन क्या पैसे नहीं मिल रहा, वही मजदूर रह जाएंगे, मजदूरी करते फिरेंगे। जैसे पहले एक चली थी, आपने तो देखा ना हो, लेकिन हमने सुना भी है कि लाला के पास जाते थे, आप हमारी जमीन रख लो, हमें बीज डालना। ये पोजीशन कंपनी भी करेगी। 99 साल की लीज पे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट यही तो है जी सर। अब वो जहां जिस जो ने अपनी चीज बोआएंगे, जो अपने फायदे, क्योंकि सिर्फ इस सरकार का मतलब है उन 3-4 आदमियों को बेनिफिट पहुंचाना। हिंदुस्तान की आप ये देख रहे, जीडीपी कहां पहुंची? माइनस में पहुंची, कोई चीज बची तो नहीं। अब ये 24,000 अरब करोड़ का सेक्टर है किसानों का। अब इनके पास ये है तो इस पे और नजर तो सबने कर दिया, कंट्रोल कर दिया। अब इस पे उनकी दांत है कि किसानों को एक बहुत भाई किसान जो है 80% मजदूर किसान जो है वो हिंदुस्तान में रहता है, 80% था। और एक बात और था, उन्हें गलत फहमी, उन्हें ये बिल वापस लेना चाहिए। किसान अगर खाने के लिए अन्न पैदा करे और हिंदुस्तान की रखवाली के लिए अपने बच्चों को ना भेजे, उसकी हिफाजत शब्दों तो हिंदुस्तान कहाँ थे? जय जवान जय किसान दोनों ही चीज गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। तो जय जवान जय किसान करना यहाँ भी है। अगर ये दोनों काम करना, किसान पैदा न करना छोड़ दे और अपने बच्चों को जमात पहनना छोड़ दे, तो हिंदुस्तान कहाँ नक्शे में रहने का नहीं हिंदुस्तान। जी सही कह रहे हैं। तो उन्हें सबसे पहले अगर भी किसान हित की बात करते हैं और अपनी जय जवान जय किसान के नारे को जिंदा रखना चाहते हैं, उन्हें फिर फौरन करना चाहिए। आप ये देखिए, इतनी कड़ी ठंड में किसान बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को लेकर के वहां पड़ा, इतनी बड़ी ठंड में जो हम लोग घर से नहीं निकल रहे, वो वैसे निकल रहा होगा। उसका कोई तो रीजन हो, कोई तो उन्हें देखा होगा ना। परेशानी एक सेक्टर। आप एक बात आदमी आया करके डीआईजी ने अपने पद से रिजाइन दे दिया, कांग्रेस के फेवर, किसान के फेवर में क्यों दिया? वो तो पढ़ा, डीआईजी को ऐसा नहीं पढ़ा आदमी। एक किसान ने अपने गोली मार दी, भाई उस पर धरना पर क्यों मार दी? जब यार किसान इस हद तक जा रहा, तो ये सरकार क्यों नहीं कर ली? इसका मतलब सरकार का कहीं ना कहीं दोष है। सरकार ने कहीं ना कहीं किसान के साथ गद्दारी कर रहा है, किसान के साथ। इसलिए सरकार अगर कांग्रेस की बात करती है, बिल वापस लेती है, वापस बिल लेना पड़ेगा, तब तक किसान और कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश? हम उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं कि एक किसान को और एक इंसान को कांग्रेस के साथ, उसके किसान के साथ खड़ा होना चाहिए और किसान की मदद करनी चाहिए। और किसान के बिल का किसान ने जो अपनी मांग रखी, उन किसान की मांगों का पूरी जनता को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि 80% जनता किसान पर आधारित, क्योंकि चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे फौजी हो, चाहे टीचर हो, अगर किसान यहाँ का टूट जाता है तो फिर हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अगर 10-20 नेता मर जाए तो नेता पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसान खत्म हो गया ना तो देश नहीं बचेगा। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में चल रही है सरकार द्वारा कि यदि आप आंदोलन के लिए शांतिपूर्वक घर से निकलते हैं तो आपको नजरबंद कर दिया जाता है। वे चाहते हैं कि जो हम लोगों को मालूमात है कि हम ये बात बताएंगे किसानों के साथ क्या होने वाला, तो वो उससे पहले ये ना बता पाए। ये बात भैया, ये संविधान में हर आदमी को अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। अरे आप तो इस बिल को वापस न लेने के लिए ये भी काम कर रहे हैं
कि अगर कोई आदमी अपनी मांग को लेकर के बाहर चलता है, अफसोस में उसके समर्थन में रैली निकालता है, पदयात्रा करता है, या मजा तो उन्हें रोक के नजरबंद करते, इससे अंदाजा लगा कि खोट है कहीं ना कहीं। और एक और है, इन्होंने एक काम और करना शुरू कर दिया कि जो लोग किसान वहां गए हैं दिल्ली या समर्थन करें, उनके खिलाफ FIR करनी शुरू कर दी। FIR आपको मालूम होगा। अब ये बताइए, तो ये तानाशाही नहीं है, हिटलरशिप नहीं है? कहां रह गया संविधान, कहां है लोकतंत्र? तो आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाने के लिए संविधान ही बचाओ। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, वरना अगर संविधान नहीं तो देश भी नहीं बचेगा। मेरी फिर पुनः अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों का पुरजोर समर्थन करना चाहिए पूरी जनता को। जय हिंद। किसान खतरे में है, संविधान खतरे में है और यहां तक लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, लेकिन सरकार की तानाशाही बरकरार है। देखते रहिए PK7 न्यूज, बने रहिए। मैं हूं सनवर सिद्दीकी कैराना से।